सो हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो गलवान रिवर है, इस गलवान रिवर के पानी को चाइना क्यों डाइवर्ट कर रहा है। आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही गलवान वैली में क्लैश हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए थे और इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, कुछ एक्टिविटीज़ जो चाइना की देखी जाए वो ये है कि जो गलवान रिवर है, जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखो, ये इसके पानी को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसके पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चाइना का जो प्रयास है वो ये प्रयास है कि चाइना अपने इन्फ्लुएंस को इस पूरे इलाके में इंक्रीज़ करना चाहता है और उसी के तहत चाइना गलवान रिवर के वाटर को भी डाइवर्ट और ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर वो क्या रीज़न है जिस वजह से चाइना इस वाटर को डाइवर्ट कर रहा है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। तो 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ये कोड डाल देते हैं SPLIV, ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे अपनी पूरी UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इस अमाउंट को डिवाइड करोगे 365 × 2 तो 79 रुपीज़ के आसपास अमाउंट आता है और इस अमाउंट के अंदर आप 24 आवर्स डेली क्लासेस कर सकते हो। मतलब क्लासेस जो हो चुकी उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो और लाइव क्लासेस जो दिन भर चलती हैं उनको भी आप देख सकते हो। तो पूरे 2 सालों तक जितने भी कोर्सेस आएंगे, जनरल स्टडीज़ के, ऐसे टॉपिक्स, इथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के, ऑप्शनल के, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब आपकी पूरी UPSC की प्रिपरेशन इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को अच्छा करो। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डिस्कशन का पॉइंट है वो क्या है, अक्साई चीन का इलाका। ये जो है अक्साई चीन का इलाका है। सो ये एरिया है अक्साई चीन और यहाँ से ही LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ये इलाका 1962 में चीन ने हमसे ले लिया था, जो वॉर हुई थी उसमें। और ये वेस्टर्न सेक्टर कहलाता, लगभग 1570 किलोमीटर का है, 1570 किलोमीटर का। सेंट्रल सेक्टर में देखें तो 545 किलोमीटर्स का एरिया डिस्प्यूटेड है और 1325 किलोमीटर्स अगर देखें तो यहाँ पे इस एरिया में चाइना का क्लेम है या कंसीडर हम कर सकते हैं कि यहाँ भी चाइना का परसेप्शन डिफरेंट है। मेनली मकमोहान लाइन जो है उसको कंसीडर करते हो। बट हमारा जो डिस्कशन है बेसिकली इस रीजन पे है, ये पर्टिकुलर रीजन है। यहाँ पे देखा जाए सो यहाँ पे इस पॉइंट को आपको समझना है। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस समय गलवान वैली या गलवान रिवर, तो ये अक्साई चीन का इलाका है और यहाँ पे ये गलवान एरिया है जहाँ पे फेस ऑफ आपका हुआ था। अब ये जो गलवान एरिया है, यहाँ से एक ये रोड जा रही दुरबुक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक ये रोड जा रही। बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है दौलत बेग ओल्डी तक। इंडियन आर्मी अब बहुत आसानी से रोड के सहारे यहाँ पे जा सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये एक ऐसा इलाका है जो कि अक्साई चीन के इलाके के पास ही है और साथ में काराकोरम पास के भी बहुत पास है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इंडिया के पास बहुत ह्यूज स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहता है कि इधर से देखा जाए तो बहुत ह्यूज एडवांटेज रहता है कि ज़ीजियांग प्रोविंस तक भी इंडिया की एक प्रकार से रीच रहेगी, वहाँ भी इंडिया नज़र रखेगा। काराकोरम जो ये पास है जो कि लिंक करता है ज़ीजियांग का जो ये इलाका है और चाइना ऑक्युपाइड जो रीजन है वहाँ पे। तो चाइना का जो प्रेजेंस है और पाकिस्तान का जो प्रेजेंस है उसके कंटेक्स्ट में ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर इंडिया प्रेजेंट है तो काराकोरम पास पर नज़र रख सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसको ध्यान में अगर रखा जाए तो ये जो पॉइंट है, ये जो इलाका है जहाँ पे फेस ऑफ हुआ था इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, तो इसी से पहले ये रिवर आपकी बहती है गलवान नदी, जिसे हम गलवान रिवर भी कहते हैं। ये रिवर आपकी गलवान नदी है, ये रिवर हम कहते हैं। और यहीं पे आगे जाके ये रिवर श्योक रिवर से आके मिलती है। ठीक है, श्योक रिवर से आके मिलती है। तो गलवान से और आके श्योक रिवर से आके यहाँ पे मिलती है और ये पैंगोंग त्सो शो लेक है जो कि लोकेटेड है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि गलवान रिवर है, ये गलवान रिवर है और आगे जाके ये नदी श्योक रिवर से मिलती है। तो ये जो रिवर है, इस रिवर के पानी को चीन डाइवर्ट कर रहा है। कई सारी इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो इलाका है, ये सैटेलाइट इमेज है फ्रॉम गूगल अर्थ ऑफ गलवान वैली। नो मिलिट्री फोर्स वॉज विजिबल, कोई भी मिलिट्री फोर्स यहाँ पे विजिबल नहीं था। अगर आप ये इमेज देखें पहले की तो यहाँ पे कोई भी मिलिट्री फोर्स आपका प्रेजेंट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये जो देखने को मिला, पहले
चाइना ने अपने प्रेजेंस को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। फिर आपका फेस ऑफ हुआ जिसकी वजह से 20 इंडिया के सोल्जर्स शहीद हुए और 43 चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं वो आपके यहाँ पे मारे गए। और यहाँ पे फिर मूवमेंट भी काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हुआ अगर देखा जाए, तो जो इंडियन आर्मी का मूवमेंट भी काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हुआ। और काफ़ी अधिक जो चीन के सामान के बॉयकॉट करने का जो प्रोटेस्ट है वो भी इंडिया में काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हुआ। अब अगर यहाँ पे देखा जाए सो चीन कर क्या रहा है कि ये जो रिवर आ रही है इस रिवर को ये ब्लॉक कर रहा है, इस रिवर को यहाँ ब्लॉक कर रहा है। ये आपका LAC है, ये जो डॉटेड लाइन रेड में दिख रही है ये आपकी LAC है। तो ये जो गलवान वैली है जहाँ पे एक प्रकार से फेस ऑफ हुआ था इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, द अनऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज रन थ्रू द मिडिल ऑफ द फोटो ऑन द डॉटेड रेड लाइन। और यहाँ पे चाइनीज़ जो बुलडोजर्स हैं वो पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं ऑन द राइट ऑफ द फोटो। मतलब आप ये मानो कि राइट साइड जो पानी है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो ब्रिज बनाया गया है इंडिया ने अभी ये जो रोड आपका कंस्ट्रक्ट की है, इस रोड को अगर आप ध्यान दो, इस रोड के कंस्ट्रक्शन में क्योंकि रास्ते में श्योक रिवर भी है, सो इस रोड के कंस्ट्रक्शन में कई जगहों पे इंडिया ने ब्रिज भी बनाए हैं। सो इस ब्रिज को इस ब्रिज को वो इररेलेवेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं। इररेलेवेंट का मतलब कि उनके लिए ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया ने जो इतना एफर्ट किया है ब्रिज बनाने के लिए वो किसी काम का नहीं है, तो वो इंडिया को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो पानी बह रहा है उस पानी को ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रीज़न जो दिया जा रहा है कि गलवान रिवर के पानी को रोकने का जो एक रीज़न दिया जा रहा है वो यही सबसे बड़ा रीज़न दिया जा रहा है कि वो इंडिया को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं कि जो ब्रिज इंडिया ने बनाया है वो अभी इतना रेलिवेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी अगर आप देखोगे तो ये जो इमेजेस है, सैटेलाइट इमेजेस है, जो कि ये शो कर रही हैं कि लगातार पानी को रोका जा रहा है। पानी को रोकने के बाद जो एरिया है वो चीन के पास ज़्यादा आ जाता है। मतलब अगर आप देखोगे पहले अगर यहाँ पानी बहता तो बहुत सारे जैसे इन्होंने कैंप्स बना रखे हैं, इनकी गाड़ियां हैं, आर्म्स एमिनेशंस जो भी इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, तो वो सरफेस एरिया इतना अधिक नहीं था क्योंकि ये पूरा वैली का इलाका है, ज़्यादा एरिया नहीं है इनके पास, प्लेन इलाका नहीं है। सो इन्होंने क्या किया, पानी को डाइवर्ट करके, पानी को रोक के और इस इलाके में अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर दिया। इस इलाके में मतलब इनके पास ज़्यादा सरफेस एरिया आ गया और यहाँ पे इन्होंने पूरे कैंप्स टाइप बना दिया, अपने प्रेजेंस को लगातार बढ़ा दिया। सो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा कदम है चीन के द्वारा, जिसके तहत जो चाइना है वो उस गलवान रिवर, ये गलवान रिवर है, इस पानी को वो इसके लेवल को कम करते जा रहे हैं, पानी को डाइवर्ट करते जा रहे हैं और अपना जो एक्सपेंशन है इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और ये इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न होगा क्योंकि इंडियन साइड में देखोगे तो वहाँ पे इतना बड़ा सरफेस एरिया नहीं है कि हम अपनी सारे आर्म्स एमिनेशंस और इतने लार्ज स्केल में व्हीकल्स और ये सब पार्क कर सकें। बट ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग भी क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? गलवान रिवर के पानी को रोक कर और जो सरफेस एरिया उसका बनेगा वहाँ पे ये जो भी इनका कैंप्स बनाना, टेंट्स जो इस्टेब्लिश करना, गाड़ियाँ खड़ी करना, आर्म्स एमिनेशन रखना, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इंडिया भी इसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। मतलब मेनली जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में इन बातों को रखा जाएगा कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना यहाँ पे जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर रहा है। जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको चीन लगातार इग्नोर कर रहा है। जियोलॉजिकल इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे अगर इस पानी को रोका भी जा रहा है तो यहीं से कई सारी जो एरियाज़ हैं उनकी मिट्टी जो है ये इनको तोड़ के और यहीं से इसको बुलडोज करके ये पूरा डैम टाइप बना के और पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पे जियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इस पूरे इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ की इकोलॉजी भी काफ़ी अधिक अफेक्ट होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हैं, अपनी IAS की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इस कोड को, दैट इज़ SPLIVE। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।